सतयुग के उस स्वर्ण काल में राजा उत्तानपाद का शासन था। राजा की दो रानियां थी, बड़ी रानी सुनीति जो अत्यंत सरल और धर्मपरायण थी, और छोटी रानी सुरुचि जो अपने सौंदर्य और अहंकार के मद में चूर थी। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से बालक के मन में भगवान को पाने की लौ एक भयंकर अपमान की आग से सुलगी थी। एक दिन 5 वर्ष का नन्हा ध्रुव, जो रानी सुनीति का पुत्र था, अपने पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ता हुआ आया। राजा उत्तानपाद उसे गोद में बैठाने ही वाले थे कि तभी अहंकारी रानी सुरुचि वहां पहुंच गई। उसने बालक ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे गोद से नीचे उतार दिया और कड़वे स्वर में कहा, हे बालक, यदि तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे पहले मरकर मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इस गोद पर केवल मेरे पुत्र का अधिकार है। श्रोताओं, अपमान का वह विषैला तीर छोटे से ध्रुव के हृदय के पार निकल गया। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। मां ने सिसकते हुए उसे गले लगाया और कहा, बेटा, इस संसार में यदि कोई तुझे सबसे ऊंची गोद दे सकता है तो वो केवल जगत पिता नारायण है। उनकी शरण में जा, वही तेरा उद्धार करेंगे। माता के इन वचनों ने 5 वर्ष के बालक के भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी जिसे बुझाना काल के भी बस में नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि उस नन्हे बालक ने उसी आधी रात को राजमहल के सुख भोग त्याग दिए और घोर मधुवन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे देवर्षि नारद मिले। नारद मुनि ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे डराया। बेटा, वन में हिंसक पशु हैं, तू अभी छोटा है, घर लौट जा। किंतु ध्रुव का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। उसने कहा, मुनिवर, अब तो मैं नारायण को पाकर ही लौटूंगा, चाहे मेरा शरीर ही क्यों न मिट जाए। ध्रुव की ये अटूट निष्ठा देखकर नारद जी ने उसे वो महामंत्र दिया जिसे आज पूरी दुनिया नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस छोटे से बालक ने घोर वन में ऐसी कौन सी असंभव तपस्या शुरू की जिससे स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा? आखिर क्यों देवताओं को लगा कि ध्रुव ब्रह्मांड का अंत कर देगा? मधुवन के घोर सन्नाटे में जहां हिंसक सिंह और व्याघ्र दहाड़ते थे, वहां 5 वर्ष का नन्हा बालक ध्रुव एक पैर पर खड़ा होकर साक्षात नारायण के ध्यान में लीन हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? देवर्षि नारद द्वारा दिए गए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की गूंज उस बालक के रोम रोम से निकलने लगी। ध्रुव की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पहले महीने में उसने केवल 3 दिन में एक बार फल खाया, दूसरे महीने में केवल घास फूस और तीसरे महीने में केवल जल पीकर जीवित रहा। तपस्या के चौथे महीने तक आते आते ध्रुव ने जल का त्याग भी कर दिया और केवल वायु पीकर रहने लगा। 5वें महीने में तो चमत्कार हो गया। उस बालक ने अपनी श्वास को रोककर भगवान के स्वरूप का ऐसा ध्यान लगाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड की वायु रुक गई, देवताओं का दम घुटने लगा, पृथ्वी डोलने लगी और इंद्र का सिंहासन थर-थर कांपने लगा। स्वर्ग में हाहाकार मच गया कि यह बालक आखिर चाहता क्या है? क्या यह पूरी सृष्टि का अंत कर देगा? श्रोताओं, इंद्र ने ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए भयंकर माया रची। कभी डरावने राक्षस भेजे तो कभी मोहनी अप्सराएं और कभी मूसलाधार वर्षा और बिजली की कड़क से उस बालक को डराने का प्रयास किया। किंतु ध्रुव तो साक्षात जगत पिता की गोद पाने का संकल्प ले चुका था। उसे न तो वर्षा का भय था और न ही राक्षसों का। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि साक्षात नारायण वैकुंठ में व्याकुल हो उठे। हैरानी की बात तो यह है कि जब भगवान विष्णु ने देखा कि उनके इस नन्हे भक्त ने अपनी प्राणवायु को रोककर संपूर्ण जगत की श्वास रोक दी है, तो वे स्वयं को रोक नहीं पाए। वे गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सम्मुख प्रकट हुए, किंतु ध्रुव की आंखें नहीं खुली क्योंकि वह तो अपने हृदय के भीतर प्रभु के दर्शन कर रहा था। तब नारायण ने ध्रुव के हृदय से अपना वो रूप ओझल कर दिया जिससे बालक व्याकुल होकर आंखें खोलने पर विवश हो गया। जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, सामने साक्षात शंख चक्र गदाधारी विष्णु खड़े थे। वह दृश्य इतना अलौकिक था कि ध्रुव के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तब भगवान ने अपने दिव्य पाकजन्य शंख से बालक के गाल को स्पर्श किया और ध्रुव के मुख से वो स्तुति निकली जो आज भी वेदों का सार मानी जाती है। किंतु भक्तों,
क्या आप जानते हैं कि साक्षात भगवान के मिलने पर भी ध्रुव ने वो राजगद्दी नहीं मांगी जिसके लिए उसने तपस्या शुरू की थी? आखिर क्या था वो अमर वरदान जिसने ध्रुव को आकाश का सबसे चमकता सितारा बना दिया? और क्यों आज भी हर दिशा में केवल ध्रुव तारा ही अडिग रहता है? मधुवन की उस पावन भूमि पर जब साक्षात नारायण ने अपने दिव्य शंख से 5 वर्ष के बालक ध्रुव का स्पर्श किया तो उस बालक के भीतर समस्त वेदों और पुराणों का ज्ञान स्वतः ही जागृत हो गया। ध्रुव जो कभी अपने पिता की गोद के लिए तरस रहा था, अब साक्षात जगत पिता के चरणों में था। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से पूछा, वत्स, तेरी तपस्या ने मुझे वैकुंठ छोड़ने पर विवश कर दिया। बता, तू क्या चाहता है? क्या तुझे वो राजगद्दी चाहिए जिससे तुझे उतारा गया था? ध्रुव का उत्तर सुनकर स्वयं भगवान की आंखें भी भर आईं। उस बालक ने कहा, हे नाथ, मैं तो कांच के टुकड़ों की तलाश में निकला था, किंतु मुझे तो साक्षात कोहिनूर मिल गया। अब मुझे उस तुच्छ मिट्टी की गद्दी की कोई इच्छा नहीं, मुझे तो बस आपके इन चरणों की सेवा चाहिए। किंतु प्रभु जानते थे कि ध्रुव को संसार के सामने एक उदाहरण बनाना है। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह 36 वर्षों तक पृथ्वी पर धर्म का राज्य करेगा और उसके पश्चात उसे वो परम पद प्राप्त होगा जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। श्रोताओं, भगवान विष्णु ने ध्रुव को आकाश मंडल में ध्रुव तारा के रूप में स्थापित कर दिया। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, सारे ग्रह और यहाँ तक कि सप्तर्षि भी ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं? विज्ञान इसे पृथ्वी का अक्ष कह सकता है, लेकिन भक्त इसे ध्रुव की वो अटल भक्ति मानते हैं जिसके चारों ओर पूरा संसार घूमता है। जहां हर तारा अपनी जगह बदलता है, वहां केवल ध्रुव ही अपनी जगह पर अडिग रहता है, क्योंकि वह साक्षात नारायण की गोद में बैठा है। हैरानी की बात तो यह है कि जब ध्रुव अपनी तपस्या पूरी कर राजमहल लौटे तो उनके पिता राजा उत्तानपाद स्वयं पैदल चलकर अपने पुत्र की अगवानी करने आए। जिस सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें अपमानित किया था, वह भी ध्रुव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। ध्रुव ने सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि जिस हृदय में नारायण बस जाते हैं वहां बदले की कोई जगह नहीं बचती। ध्रुव की ये गाथा हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास से एक बालक भी ईश्वर को वश में कर सकता है। आज भी जब हम रात के आकाश में उस चमकते हुए ध्रुव तारे को देखते हैं तो वह हमें याद दिलाता है कि संकल्प यदि अटल हो तो भाग्य की लकीरें भी बदल जाती हैं। भक्त ध्रुव की कथा केवल एक बालक के तप की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस ध्रुव पद का रहस्य है जिसे पाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल और नक्षत्रों के बीच ध्रुव तारा ही एकमात्र ऐसा बिंदु है जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता? खगोल विज्ञान इसे पृथ्वी के अक्ष की सीध मानता है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में इसे भगवान विष्णु का सर्वोच्च धाम कहा गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि आकाश के विशाल मंडल में सप्तर्षि 7 तारों का समूह निरंतर ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। ये कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, ये साक्षात 7 महान ऋषियों द्वारा उस नन्हे भक्त की वंदना है जिसने अपनी भक्ति से साक्षात नारायण को धरती पर उतारा था। पुराने ग्रंथ बताते हैं कि ध्रुव तारा पूरे ब्रह्मांड की धुरी है। यदि यह तारा अपनी जगह से हट जाए तो ग्रहों की गति बिगड़ जाएगी और प्रलय आ जाएगी। श्रोताओं, ध्रुव तारे की स्थिति इतनी सटीक और जागृत है कि प्राचीन काल में समुद्र के नाविक और रेगिस्तान के यात्री इसी तारे को देखकर अपनी दिशा तय करते थे। जैसे ध्रुव ने अपने जीवन की दिशा भगवान की ओर तय की थी, वैसे ही ये तारा आज भी भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है। तांत्रिकों और योगियों का मानना है कि जो साधक रात के समय ध्रुव तारे को एकटक निहारते हुए ध्यान लगाता है, उसकी एकाग्रता और संकल्प शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस बालक को उसके पिता की गोद से नीचे उतार दिया गया था, आज साक्षात काल समय भी उसकी गोद में खेलता है। ध्रुव को दिया गया नारायण का वो वरदान आज भी रात के सन्नाटे में आकाश में चमकता है और हमें याद दिलाता है कि अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि योग्यता और तपस्या से कमाया जाता है। ध्रुव का यह अटल स्थान हमें सिखाता है कि जीवन की आंधियों में चाहे सब कुछ हिल जाए, लेकिन आपके
मूल्य और लक्ष्य ध्रुव तारे की तरह स्थिर होने चाहिए। जिसने अपने भीतर के ध्रुव को जगा लिया, उसे फिर संसार का कोई भी अपमान विचलित नहीं कर सकता। भक्त ध्रुव की जीवन यात्रा का अंत किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि जब ध्रुव का पृथ्वी पर 36 वर्षों का धर्म राजकाल पूर्ण हुआ, तब साक्षात काल मृत्यु स्वयं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह इतिहास की वो दुर्लभ घटना है जहां मृत्यु किसी का प्राण हरने नहीं बल्कि उसकी अनुमति लेने आई थी। आकाश से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य विमान उतरा, जिसे भगवान विष्णु के पार्षद सुनंद और नंद लेकर आए थे। ध्रुव जैसे ही उस विमान की ओर बढ़े, साक्षात मृत्यु उनके सामने नतमस्तक हो गई। तब ध्रुव ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर देवताओं ने भी फूलों की वर्षा कर दी। उन्होंने अपनी साधना के बल पर मृत्यु के मस्तक पर अपना पैर रखा और चढ़ गए उस दिव्य विमान पर। यह साक्षात प्रमाण था कि जो नारायण का हो जाता है, काल उसका दास बन जाता है। श्रोताओं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि जब ध्रुव वैकुंठ की ओर जा रहे थे, तब उनके मन में अपनी माता सुनीति का विचार आया। उन्होंने पार्षदों से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? उनके बिना मैं स्वर्ग सुख कैसे भोग सकता हूँ? तब पार्षदों ने ऊपर की ओर संकेत किया और ध्रुव ने देखा कि माता सुनीति पहले से ही एक दूसरे विमान में बैठकर परम पद की ओर बढ़ रही हैं। यह पुत्र की भक्ति का ही फल था कि माता का भी उद्धार हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी जब हम रात के सन्नाटे में ध्रुव तारे को देखते हैं, तो वह केवल एक तारा नहीं बल्कि साक्षात ध्रुव का वो जागृत स्वरूप है जो ब्रह्मांड की समस्त हलचलों के बीच भी स्थिर है। विज्ञान कहता है कि यह तारा पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन भक्त जानते हैं कि हमारे विश्वास के सबसे करीब है। भक्त ध्रुव की यह महागाथा अब उस चरम पर पहुंच चुकी है जिसे समझना साधारण बुद्धि के परे है। क्या आप जानते हैं कि जब ध्रुव साक्षात मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब संपूर्ण आकाश मंडल में एक अद्भुत हलचल मच गई थी। नक्षत्रों और ग्रहों ने अपनी गति धीमी कर दी थी, क्योंकि ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार कोई जीव सशरीर परम पद को प्राप्त करने जा रहा था। भगवान विष्णु ने ध्रुव को जो स्थान दिया, उसे ध्रुवलोक कहा जाता है। यह स्थान स्वर्ग से भी ऊपर और 7 ऋषियों के मंडल के केंद्र में स्थित है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि प्रलय के समय जब सूर्य, चंद्रमा और समस्त तारागण विलीन हो जाते हैं, तब भी ध्रुव तारा अपने स्थान पर अडिग रहता है। यह साक्षात नारायण का वो अटल वरदान है जो समय की सीमाओं को भी चुनौती देता है। श्रोताओं, खगोल विज्ञान जिसे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कहता है, हमारे पुराण उसे ध्रुव की एकाग्रता का केंद्र मानते हैं। जिस प्रकार ध्रुव का मन केवल नारायण में स्थिर था, उसी प्रकार ये तारा पूरे ब्रह्मांड को एक धुरी पर थामे हुए है। कहते हैं कि जो भक्त रात्रि के अंतिम पहर में ध्रुव तारे की ओर मुख करके नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसके जीवन की अस्थिरता और मानसिक अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस नन्हे बालक को एक गोद के लिए अपमानित किया गया था, आज साक्षात सृष्टि के रचयिता भी उसकी भक्ति को नमन करते हैं। ध्रुव की यह यात्रा हमें सिखाती है कि संसार चाहे आपको कितना भी तुच्छ समझे, यदि आपकी डोर उस जगतपति से बंधी है, तो आप शून्य से उठकर अनंत बन सकते हैं। भक्त ध्रुव की इस अमर यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जिसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही विस्मय से देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा केवल एक प्रकाश पुंज नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वो चुंबकीय धुरी है जो हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष में स्थिरता प्रदान करती है। हमारे प्राचीन वेदों में वर्णन है कि ध्रुव तारे से एक ऐसी दिव्य रश्मि निकलती है जो सीधे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से टकराकर जीवन की रक्षा करती है। भक्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि जब रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ध्रुव तारे की ऊर्जा सबसे प्रचंड होती है। योगियों का मानना है कि जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्रुव तारे का ध्यान करता है, उसकी
इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वो असंभव को भी संभव कर सकता है। जिस प्रकार 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपनी एकाग्रता से वायु को रोक दिया था, ठीक उसी प्रकार यह तारा आज भी हमारे भीतर के भटकाव को रोकने की शक्ति देता है। हैरानी की बात तो यह है कि समुद्र के भयंकर तूफानों के बीच जब दिशा सूचक यंत्र भी विफल हो जाते हैं, तब नाविक केवल ध्रुव तारे को देखकर अपनी रक्षा करते हैं। यह तारा साक्षात सत्य और स्थिरता का प्रतीक है। जो मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता और अपने लक्ष्य पर ध्रुव की तरह अडिग रहता है, साक्षात नारायण स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। भक्त ध्रुव की कथा केवल एक बालक के आकाश में तारा बन जाने तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जिस ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में साक्षात नारायण को धरती पर उतारा था, उसी के वंश ने आगे चलकर भारतवर्ष के इतिहास की सबसे पराक्रमी और रहस्यमयी गाथाओं को जन्म दिया। भक्तों, ध्रुव का वो दृढ़ संकल्प उनके रक्त में ऐसा समाया कि उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी असंभव को संभव कर दिखाया। श्रोताओं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि ध्रुव के ही वंश में आगे चलकर महान राजा अंग और फिर उनके बाद प्रतापी राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वयं पृथ्वी का दोहन कर उसे अन्न और धन से भर दिया था। यही वो ध्रुव वंश है जिसकी जड़ें साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से जुड़ी हैं। ध्रुव ने जो तप की अग्नि जलाई थी, वही अग्नि आगे चलकर उनके वंश के ऋषियों और योद्धाओं में प्रचंड तेज बनकर चमकी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस अटल पद को ध्रुव ने प्राप्त किया, वह केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ऊर्जा केंद्र बन गया। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि ध्रुव तारे से निकलने वाली अदृश्य तरंगे आज भी उन आत्माओं का मार्गदर्शन करती हैं जो मोक्ष की तलाश में हैं। जो साधक अपने मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करना चाहता है, उसे अपने भीतर पहले ध्रुव जैसी एकाग्रता जगानी पड़ती है। जो बालक एक लकड़ी के सिंहासन के लिए तरसा था, आज वह पूरे ब्रह्मांड के सिंहासन पर बैठकर काल का मार्गदर्शन कर रहा है। ध्रुव की यह ज्योति आपके और हमारे भीतर भी छिपी है, बस उसे पहचानने की देरी है। क्या आप जानते हैं कि जिस मधुवन में 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने साक्षात नारायण को प्रकट होने पर विवश कर दिया था, वह स्थान आज भी एक अभेद्य रहस्य बना हुआ है। मथुरा के निकट स्थित इस पावन वन में एक ऐसी ध्रुव गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां की मिट्टी आज भी भक्ति की अग्नि से तपी हुई है। भक्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि आज हजारों वर्षों बाद भी अर्धरात्रि के सन्नाटे में उस गुफा के पास नमो भगवते वासुदेवाय की एक सूक्ष्म गूंज सुनाई देती है। श्रोताओं, सिद्ध योगियों और संतों का मानना है कि ध्रुव ने जिस स्थान पर बैठकर प्राणवायु को रोका था, वहां की चुंबकीय शक्ति आज भी इतनी प्रचंड है कि कोई भी साधारण मनुष्य वहां अधिक देर तक स्थिर नहीं रह सकता। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि ध्रुव की तपस्या ने उस भूमि के कण कण को अमर बना दिया था। जो साधक अपनी एकाग्रता खो चुका है, यदि वह उस स्थान की रज अपने मस्तक पर लगा ले तो उसका मन ध्रुव तारे की तरह एकाग्र और शांत हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि उस वन के वृक्ष आज भी एक विशेष दिशा में झुके हुए हैं, जैसे वे आज भी उत्तर दिशा में स्थित अपने स्वामी ध्रुव को नमन कर रहे हैं। वैराग्य और भक्ति का ऐसा संगम पूरे ब्रह्मांड में कहीं और नहीं मिलता। ध्रुव का वो 5 वर्ष का स्वरूप आज भी सूक्ष्म रूप में वहां विचरण करता है और उन भक्तों का मार्गदर्शन करता है जो संसार के अपमान से टूटकर ईश्वर की शरण में आना चाहते हैं। भक्त ध्रुव की यह दिव्य यात्रा अब उस अनंत बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां पहुंचकर स्वयं काल समय भी नतमस्तक हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब इस सृष्टि का महाप्रलय आता है, जब सूर्य ठंडा पड़ जाता है, चंद्रमा लुप्त हो जाता है और समस्त तारागण बिखरकर शून्य में विलीन हो जाते हैं, तब भी ब्रह्मांड के उस छोर पर एक ज्योति निरंतर जलती रहती है। भक्तों, वह साक्षात ध्रुव लोक है। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रलय की भीषण अग्नि और प्रलयंकारी जल भी
ध्रुव के उस अटल पद को स्पर्श नहीं कर सकते। श्रोताओं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि ध्रुव तारा केवल एक चमकता हुआ पिंड नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के हृदय की धड़कन है। जिस प्रकार एक छोटे से बालक ने अपने पिता की सांसारिक गोद के बदले जगत पिता की दिव्य गोद को चुना, उसी प्रकार यह तारा आज भी भटके हुए मनुष्यों को यह संदेश देता है कि संसार की गद्दियां और सिंहासन तो मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जो हरि के चरणों में स्थान बना लेता है उसे काल का चक्र भी नहीं मिटा सकता। हैरानी की बात तो यह है कि हजारों वर्षों से वैज्ञानिक इस तारे की स्थिरता को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे उस भक्ति के विज्ञान को नहीं जानते जिस ध्रुव ने अपनी श्वास रोककर ब्रह्मांड की वायु थाम ली थी। आज उसी ध्रुव की ऊर्जा से पृथ्वी अपनी धुरी पर टिकी हुई है। वह 5 वर्ष का बालक आज ब्रह्मांड का प्रधान सेनापति बनकर उत्तर दिशा से धर्म की रक्षा कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म के बीच एक ऐसा रहस्य है जो आज भी बुद्धिजीवियों को चकित कर देता है। भक्तों, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं वह केवल एक प्रकाश पुंज नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि ध्रुव तारा ब्रह्मांड का वो कंट्रोल रूम है जहां से इस सृष्टि की गतिविधियों का संचालन होता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बरसता है तब तब ध्रुव तारे की चमक में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आता है जो केवल सिद्ध महापुरुष ही देख सकते हैं। श्रोताओं, पुराने तंत्र शास्त्रों में उल्लेख है कि ध्रुव तारा साक्षात ज्ञान का भंडार है। जो साधक रात्रि के तीसरे पहर में ध्रुव तारे के नीचे बैठकर मौन साधना करता है उसे ब्रह्मांड की वो सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं जिन्हें नाद कहा जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपनी तपस्या से जिस चुंबकीय धुरी को सिद्ध किया था, वही धुरी आज हमारे मोबाइल, सैटेलाइट और दिशा सूचक यंत्रों को स्थिरता प्रदान कर रही है। विज्ञान इसे नॉर्थ पोल कहता है, पर भक्त इसे ध्रुव की जागृत गद्दी मानते हैं। भक्त ध्रुव की यह दिव्य यात्रा अब उस विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर पहुंच चुकी है जहां पहुंचकर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में ध्रुव मंडल केवल तारों का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी का एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। हमारे प्राचीन वेदों में वर्णन है कि ध्रुव तारे से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगे एक विशेष प्रकार का सुरक्षा चक्र बनाती है जो सौर तूफानों और अंतरिक्ष के घातक विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। भक्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपनी तपस्या से जिस अटल स्थान को सिद्ध किया था वो आज भी हमारे सौर मंडल की गुरुत्वाकर्षण धुरी बना हुआ है। सिद्ध योगियों का मानना है कि जैसे ध्रुव का मन नारायण में स्थिर था, वैसे ही ये तारा पूरी सृष्टि की ऊर्जा को एक केंद्र पर स्थिर रखता है। यदि ध्रुव तारा अपनी शक्ति खींच ले तो नक्षत्र आपस में टकराकर भस्म हो जाएंगे और महाप्रलय का आगमन समय से पहले ही हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि आधुनिक खगोल विज्ञान, जिसे पोलारिस कहता है, वो हजारों वर्षों से अपनी जगह पर अडिग है। क्या यह केवल एक संयोग है? नहीं भक्तों, यह साक्षात भगवान विष्णु के पाक्चजन्य शंख की वो ध्वनि है जो ध्रुव के माध्यम से प्रकाश बनकर पूरी सृष्टि में गूंज रही है। जो साधक अपनी रीछ की हड्डी को सीधा रखकर ध्रुव तारे की ओर ध्यान लगाता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति बिजली की गति से जागृत होने लगती है। यह साक्षात ध्रुव का वो योग बल है जो आज भी हवाओं में तैर रहा है। भक्त ध्रुव की यह दिव्य यात्रा अब उस परम सत्य की ओर बढ़ चुकी है जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है और साक्षात महाकाल का विधान शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार में ध्रुव तारा केवल एक स्थिर बिंदु नहीं बल्कि काल के पहिए की वो अचल कील है जिस पर संपूर्ण समय का चक्र घूमता है। भक्तों, हमारे गुप्त ग्रंथों में वर्णन है कि जिस प्रकार एक कुम्हार का चाक एक कील के सहारे घूमता है, ठीक उसी प्रकार यह पूरी सृष्टि ध्रुव के संकल्प की कील पर टिकी हुई है। श्रोताओं,
रोंगटे खड़े कर देने वाला। सच तो यह है कि ध्रुव तारे की स्थिति और उसकी चमक में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन सीधे हमारे युग परिवर्तन का संकेत देते हैं। सिद्ध महापुरुषों का मानना है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपनी तपस्या से जिस अटल पद को प्राप्त किया था वह आज भी कलयुग के बढ़ते हुए वेग को संतुलित कर रहा है। यदि ध्रुव की वो भक्ति ऊर्जा एक क्षण के लिए भी कम हो जाए तो समय की गति अनियंत्रित हो जाएगी और महाप्रलय का आगमन समय से पहले ही हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि आधुनिक खगोल विज्ञान भी चकित है कि हजारों वर्षों से पोलारिस अपनी जगह से क्यों नहीं डगमगाया, जबकि ब्रह्मांड का हर तारा और हर गैलेक्सी निरंतर भाग रही है।